स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माई इन्वेस्टर को और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप स्टॉक के मोबाइल एप्लीकेशन से किसी भी आईपीओ को कैसे बाय करते हैं। इस वीडियो में हमने आईपीओ बाय करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें कि हमने आईपीओ क्या होता है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पहले आप उसे देखिए। क्योंकि क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर या आईपीओ के अंदर 15 या 16,000 इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में या आईपीओ लिस्टिंग के बारे में सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप पहले आपके बेसिक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके बाद इस प्रैक्टिकल वीडियो पे आइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपस्टॉक के अंदर मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा था, ठीक है। तो आपको पता है कि हम अपस्टॉक के अंदर कोई भी शेयर बाय करने के लिए यहाँ से फंड ऐड करते हैं। आप यहाँ पे नीचे कर्सर देख सकते हो मेरा। पर अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो आपको यहाँ पे यानी कि अपस्टॉक के वॉलेट में ₹1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी रिस्पेक्टेड अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही रखना है। हम लोग आईपीओ को बाय करने के लिए जब यहाँ से बिड प्लेस करेंगे तो थोड़ी देर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आपको इसका पेमेंट कर देना है। जब आप आईपीओ को लिए पेमेंट करोगे तो जो कुछ भी रिस्पेक्टेड अमाउंट है वो अमाउंट आपके अकाउंट में बस फ्रीज या ब्लॉक हो जाएगी, जो कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो जो कुछ भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में बस अनफ्रीज हो जाएगी या अनब्लॉक हो जाएगी। तो आपको समझना यही है कि जो कुछ भी अमाउंट है आईपीओ अलॉट होने से पहले आप ही के अकाउंट में होती है, बस फ्रीज या ब्लॉक होने के कारण आपको दिखती नहीं है। अगर आईपीओ अलॉट हुआ तो डिडक्ट हो जाएगी और आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो आपको जो कुछ भी आपके अमाउंट है वो अनफ्रीज होके आपके अकाउंट में दिखेगी। तो यहाँ से मैं ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट के ऊपर अप्लाई फॉर आईपीओ ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये जो ऑप्शन है वो हर बार यहाँ पे एक्टिव नहीं होता। जब कोई भी बड़ा आईपीओ आता है तभी अपस्टॉक यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव कर देता है। अदरवाइज बहुत सारे छोटे आईपीओ जो होते हैं इन्हें अप्लाई करने के लिए आप नेट बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ से मैं अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑन गोइंग आईपीओ मतलब जो आईपीओ आज ओपन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूट मोबाइल लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पे ओपन है। ये आईपीओ 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। यहाँ से हम लोग फ्लाइड होकर पास्ट आईपीओ भी देख सकते हो। यहाँ पे उसका स्टेटस यहाँ पे बता रहा है हम लोगों को क्लोज, जो 7 सितंबर से 9 सितंबर तक ओपन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑन गोइंग पे जाता हूँ और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डिटेल्स पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे मुझे साइन इन करने के लिए अपस्टॉक बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न के वजह से मैं मेरा पैन नंबर का जो कुछ भी है वो यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइन इन बोल दिया। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आपका बर्थ ईयर फिल करना है। इसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है। उसके बाद सेम वही विंडो आपके सामने अपेयर होगी। अब हम यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आईपीओ के बारे में सारे डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आईपीओ का जो स्टेटस है ओपन है। यहाँ पे आईपीओ की डेट 9 सितंबर से 11 सितंबर। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ कि आईपीओ में हम लोग सिंगल शेयर या हमारी मर्जी से कितने भी शेयर हम बाई कर नहीं सकते। कंपनी ने जो लॉट डिसाइड किया है उसी लॉट में या उसी नंबर में हमें शेयर बाई करने पड़ते। तो यहाँ पे कंपनी के एक लॉट में 40 शेयर है तो हमें मिनिमम 40 शेयर बाई करने होंगे। अगर हम लोगों को ज़्यादा शेयर बाई करने हैं तो हमें 40 के मल्टीप्लाई में मतलब 80, 120, 160 ऐसे ही इन मल्टीप्लाई में शेयर को बाय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने हमें प्राइस रेंज भी डिसाइड करके दी है 345 से 350 रुपये के बीच। तो हम लोग अगर बिड करना है तो इन प्राइस के बीच में हम लोग बिड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और कंपनी के बारे में अपस्टॉक ने हमें थोड़ी सी डिटेल दी है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। इस प्रोसेस का हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं
फिर भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई IPO। ठीक है, तो सिलेक्ट द IPO यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ओपन इशू, एंटर योर करेक्ट UPI ID एंड सिलेक्ट द इन्वेस्टर टाइप। इसे मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वाइल प्लेसिंग द बिड ओनली क्वांटिटी दैट इज मल्टीपल ऑफ द लॉट इज अलाउड है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि लॉट साइज के मल्टीपल में ही हमें बिड करना अलाउड है। इफ यू विश टू अप्लाई एट द कट ऑफ प्राइस सिंपली क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द कट ऑफ प्राइस। इसे भी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। यू विल रिसीव एन SMS फ्रॉम द NPCI confirming your bid and requesting to accept the mandate on your UPI app. We have noticed significant delay in UPI payment. SMS notification from NPCI request you to be patient. Please ignore this message. You will accept the mandate. तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अशोक ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट के लिए। क्योंकि क्या है कि हम लोग यहाँ पे जब बिड प्लेस करेंगे तो पेमेंट हम लोगों को यहाँ से नहीं करना, थोड़ी देर बाद हमें NPCI की तरफ से लिंक या नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पे जाके हमें पेमेंट कर देना है। तो अपस्टॉक ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि नोटिफिकेशन आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो हम लोग को पेशेंस रखना है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे IPO में अप्लाई किया था, तो थोड़ा सा देर हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा देर हो जाता है नोटिफिकेशन आने में। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको पैनिक नहीं होना, बस थोड़ी देर तक वेट करना है और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट की डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे खुद से पढ़ सकते हो। ये हर IPO के लिए अलग अलग रहता है, जिसके डेट्स वगैरह, तो आप उस IPO की रिगार्डिंग सारी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्लेस बिड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, एंटर योर UPI ID वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि VPA। ठीक है, तो आप जिस भी पेमेंट एप्लीकेशन से पे करने वाले हो उसका VPA आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको पता नहीं आपका VPA क्या है, तो आप अगर समझ लीजिए आप फ़ोनपे से ऐड करने वाले हो पैसे या पे करने वाले हो, तो आप फ़ोनपे के प्रोफाइल में जाके आपका VPA जान सकते हो। गूगल पे से करने वाले तो गूगल पे के प्रोफाइल पे जाके आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल देता हूँ। तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा इसे हाइड भी कर देता हूँ। आपको भी आपका VPA किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, इन्वेस्टर टाइप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो उसी कंपनी के। तो हम लोग तो भाई यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बोल देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे से गलती से गलत UPI डाला गया था, तो एक मेरा फ़ोन नंबर थोड़ा सा गलत था, तो यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम कंटिन्यू बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट विंडो में हमको डालना है कि हमें कितने शेयर बाय करने हैं। तो हम एक तो 40 या उसके मल्टीप्लाई में ही बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 40 डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें किस प्राइस पे इस IPO को बाय करना है ये डालना है। यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे मैं 345 डाल सकता हूँ, 346 डाल सकता हूँ। पर यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको हाईएस्ट प्राइस पे बिड करना है तो आप इजीली यहाँ पे यूज़ कट ऑफ प्राइस की जो सेक्शन है, यहाँ पे ब्लॉक है, इस पर टिक कर दीजिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 350 जो कुछ भी हायर प्राइस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ तो जिस हायर प्राइस पे लोगों ने बिड किया है उन्हीं लोगों में लकी ड्रॉ होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो IPO ओवर सब्सक्राइब होती ही है, तो आपको क्या करना है, हमेशा हायर प्राइस पे ही बिड करना है। हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर आप किसी भी बोली में जाओगे या जहाँ पे बिडिंग चल रहा है वहाँ पे जाओगे, तो जो बंदा हायर प्राइस लगाएगा उसे ही प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिंपल रूल है। अगर आप हायर प्राइस लगा रहे हो तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 350 लगानी है हायर प्राइस। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर और लॉट में अगर बाय करना है और ज़्यादा लॉट, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस है उसे हमें अलाउ कर देना है। अब
यहाँ पे कंटिन्यू बोलने से पहले मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे 40 के मल्टीप्लाई में आप लोग नंबर नहीं डाल रहे, आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने गलत डाला जानबूझ के, यहाँ पे मैंने 60 डाला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस फील्ड मस्ट बी मल्टीपल ऑफ द लॉट साइज। ठीक है, तो 60 तो 40 के मल्टीप्लाई में है नहीं, तो हम यहाँ पे एक तो 40 डाल सकते हैं या तो 80 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 40 डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम कंटिन्यू बोलेंगे तो ये हमें एक्सेप्ट करके आगे भेज देगा। यहाँ पे जैसे मैंने कंटिन्यू बोल दिया, हम लोग आगे की विंडो में आ गए। तो यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी एक बार चेक कर लेना है। पर यहाँ पे क्या है कि अगर आप गलत यूपीआई आईडी डालोगे तो आपको पीछे की प्रोसेस पे ही आप स्टॉक रोक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% आपका यूपीआई आईडी सही होगा, फिर भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है। इसके बाद इन्वेस्टर टाइप जो हमने सिलेक्ट किया था इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक ही बिड लगाई है और क्वांटिटी उसके अंदर 40 रखी है और हमारी प्राइस जो है 350 है। ठीक है, यू आर प्लेसिंग अ वन बिड फॉर राउट मोबाइल लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस बिड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यू विल रिसीव अ SMS फ्रॉम NPCI confirming your bid and requesting you to accept the mandate on your UPI app. We have noticed a significant delay in UPI payment SMS notification from NPCI. Please be patient. Ignore this message if you have a accept and mandate. तो जैसे कि अपस्टॉक ने पहले भी मेंशन किया था, तो बहुत बार ये इशू होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम IPO में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है, या पैनिक हो जाते हैं कि अब तक मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया पेमेंट का। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा देर लगाता है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, थोड़ी देर के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कल एक IPO में बिड करके रखा था, तो मैं आपके लिए वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको वहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के IPO के लिए कल अप्लाई किया था और उसका पेमेंट भी कर दिया है। तो पेमेंट करने के बाद मुझे जो नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ देता हूँ। अगर आपको दिख नहीं रहा जो कुछ भी लिखा है तो आप थोड़ी सी आपकी वीडियो की क्लैरिटी बढ़ा दीजिए, जिस वजह से आप यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैंडेट क्रिएटेड अप टू 14,940। जो कुछ भी मेरा अमाउंट था, कल के IPO की अमाउंट हो रही थी 14,940 रुपीज़। ओके, फेवरिंग हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, फंड ब्लॉक इन बैंक अकाउंट, टैप टू व्यू डिटेल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था आपको कि जो कुछ भी फंड है वो आपके अकाउंट में बस ब्लॉक हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। जब आपका IPO अलॉट हो जाएगा तभी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे सारी प्रोसेस हो चुकी है, पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि बहुत बार कैसा होता है कि अगर आपको IPO अलॉट नहीं हुआ तो आपके जो पैसे वापस आते हैं या अनफ्रीज हो जाते हैं, उसमें कभी कभी देरी या लेट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना। ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने IPO के लिए अप्लाई किया, 1-2 दिन हो गए, फिर भी मेरे अकाउंट में जो अमाउंट है वो अनफ्रीज नहीं हुई। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बस क्या कर सकते हो कि आपके बैंक में जाइए, जो कुछ भी आपकी ब्रांच है वहाँ पे जाइए और बैंक ऑफिशियल्स को उनसे बात करके बस आप कंफर्म कर लीजिए कि जो कुछ भी फ्रीज अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर है। क्योंकि जो फ्रीज अमाउंट है वो हमें पासबुक के ऊपर शो नहीं करता, तो हम पता नहीं कर सकते कि अमाउंट एक्चुअली में किधर है, क्या है। तो आप अगर बैंक ऑफिशियल से बात करोगे तो आपको वो कंफर्म कर देंगे, तो आपको पैनिक नहीं करना। अगर इसके बाद भी अगर हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका है और आपके अमाउंट नहीं आई, तो फिर आप इशू जो कुछ भी रेज कर सकते हो अपस्टॉक के साथ या आपके रिस्पेक्टेड बैंक के साथ। अगर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो अपस्टॉक की डिमैट अकाउंट के ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर डिमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें 9834426280 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। तो में हम लोगों ने देखा कि अपस्टॉक के अंदर IPO को कैसे बाय करते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन यूज़ करता है तो हमने ज़ीरोधा पे भी IPO को कैसे बाय करते हैं इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके साथ साथ हम लोगों ने अपस्टॉक और ज़ीरोधा के बेसिक टूल्स कैसे यूज़ करते हैं,
यहाँ पे इंट्राडे में और डिलीवरी में अलग अलग ऑर्डर यूज़ करके कैसे शेयर को बाई कर सकते हैं हम लोग, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या इसका सजेशन आपके एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।